वेलकम टू माय चैनल अकेडेमिया लर्निंग। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा इलेक्शन ऑफिसर से मुतालिक चौथा लेक्चर होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब दूँ। तो आज हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्ट नंबर XXX33 मतलब रोमन 3 ऑफ 2017 इज कॉल्ड द डैश। ठीक है, ये एक्ट नंबर है। इस एक्ट को हम क्या कहते हैं? तो ये एक्ट हमारे पास कहलाता है द इलेक्शंस एक्ट 2017। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में तो लिखा होगा द इलेक्शंस एक्ट 2017 का जो है एक्ट नंबर क्या है। यहाँ अगर एक्ट नंबर गिवन होगा तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये किस एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक्ट नंबर XX रोमन 3 ऑफ 2017 इज कॉल्ड द इलेक्शंस एक्ट 2017। तो दोस्तों इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है एक्ट नंबर XXXV रोमन 2। ठीक है, मैंने 7 जिसे हम कहते हैं 7V2 का मतलब होता है 7 ऑफ 2017 इज कॉल्ड द डैश। ठीक है, तो ये एक्ट हमारे पास कौन से कहलाते हैं? इस एक्ट को हम कहते हैं द इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2017। तो इस एक्ट को हम ये कहते हैं द इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2017। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि सेक्शन 48A इज इंसर्टेड इन इलेक्शंस एक्ट 2017 थ्रू विच अमेंडमेंट। ठीक है, किस अमेंडमेंट के तहत 40A सेक्शन जो है इलेक्शंस एक्ट में शामिल किया गया है? तो ये हमारे पास इंसर्शन इसकी बनती है जी ये द इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2017 में। अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन 48 इज इंसर्टेड इन इलेक्शन एक्ट 2017 डील्स विद। ठीक है, ये जो न्यू इंसर्शन हुई है 48A की, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये हमसे रिलेटेड है जी दिस स्टेटस ऑफ अहमदीज ETC टू रिमेन अनचेंज। ठीक है, ये अहमदी जो है सेक्ट है उससे रिलेटेड है ये इंसर्शन। अगला क्वेश्चन है कि द इलेक्शंस एक्ट नंबर XXXV रोमन 2 रिसीव्ड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन डेट। ठीक है, प्रेसिडेंट ने इसकी अप्रूवल कब दी थी? तो ये दी थी 20 नवंबर 2017। अगला है क्वेश्चन हमारे पास के एक्ट नंबर XXV मैंने 5 ऑफ 2017 इज कॉल्ड द डैश। तो इसको हम कहते हैं द इलेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2017। ठीक है, अगर सिर्फ हमारे पास होता है ना कि एक्ट नंबर XXXV3 मतलब रोमन 3 तो फिर उसको हम कहते हैं द इलेक्शंस एक्ट कहते हैं। लेकिन जब आ जाए एक्ट नंबर XXXV तो इसको हम कहते हैं इलेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2017 कहते हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा डिफरेंस इनमें रखना है और इनको याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास के अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 241 इन एक्ट XX3 ऑफ 2020 इज मेड बाय विच अमेंडमेंट। ठीक है, ये किस अमेंडमेंट के तहत सेक्शन 241 में अमेंडमेंट की गई थी? तो ये कौन सा एक्ट बनता है? तो ये एक्ट हमारे पास बनता है जी इलेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2017। अगला क्वेश्चन है कि द इलेक्शंस एक्ट नंबर XXV रिसीव्ड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी कब दी थी या इसको एक अप्रूवल कब हुई थी? तो ये हुई थी जी हमारे पास 16 अक्टूबर 2017। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अमेंडमेंट फ्रॉम ए। ठीक है, फॉर्म ए, ये फॉर्म है वो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में। अमेंडमेंट इन फॉर्म ए ऑफ एक्ट XX रोमन 3 ऑफ 2000 इज मेड बाय विच अमेंडमेंट। ठीक है, ये किस अमेंडमेंट के तहत फॉर्म ए जो बनाया गया था या उसमें चेंजिंग की गई थी? तो ये हमारे पास बनता है द इलेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2017। ठीक है, इन फॉर्म ए इन द डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट द हेडिंग फॉर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एज। ठीक है, ये इसमें चेंजिंग करने के बाद इसमें ये डिक्लेरेशन ऐड किया गया था। डिक्लेरेशन ओथ बाय द पर्सन नॉमिनेटेड। ठीक है, उसमें ये इंसर्शन की गई थी। अब मैंने इससे पहले इम्पोर्टेंट एरिया डिस्कस किए थे पेपर के लिए, तो आज इसमें मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये है मेरा टॉपिक सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट बाय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ NS और सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप्स। ठीक है, इसके मतलब भी कुछ MCQs हैं, आगे हम वो चलें डिस्कस करते हैं। ये देख लें आप।
क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज रिक्वायर टू सबमिट ए कॉपी ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड देयर स्पॉइज एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन टू द कमिश्नर अंडर विच सेक्शन ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2000 इलेक्शंस एक्ट ऑफ नहीं, गलती से आ गया, इलेक्शंस एक्ट 2017। ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर या नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर हैं उनको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो है स्टेटमेंट जो कि उन्होंने 30 जून तक जमा करवाई होती है फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने पर, वही स्टेटमेंट उन्होंने 31 दिसंबर तक शो करनी होती है। तो ये इलेक्शन एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत करना पड़ता है, तो ये हमारे पास होता है इलेक्शन एक्ट का सेक्शन नंबर 137(1). Members of the Parliament and Provincial Assemblies required to submit a copy of statement of their assets and liabilities and their spoils and dependent children to the Commission yearly before and on। ठीक है, कि इन्होंने कब ये सबमिट करानी है, तो इसके 31 दिसंबर को इन्होंने ये तमाम स्टेटमेंट्स जमा करानी होती हैं एनुअली। ठीक है, 31 दिसंबर तक। आगे है कि इफ़ मेंबर्स ऑफ द सेनेट पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज फेल टू सबमिट ए कॉपी ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ देयर एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड देयर स्पॉइज एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन टू द कमीशन बिफोर एंटिल 16 जनवरी देन। ठीक है, अगर ये सेनेट के मेंबर हैं या पार्लियामेंट के या प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर जो हैं, ये अगर अपने स्टेटमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी की स्टेटमेंट जो है वो अगर 16 जनवरी तक नहीं सबमिट कराते कमीशन को, तो इसके बाद कमीशन के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है, तो ये हो सकता है द कमीशन सस्पेंड्स देयर मेंबरशिप। तो कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि उनकी मेंबरशिप्स को कैंसिल कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कमीशन सस्पेंड्स मेंबरशिप ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेनेट पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबली अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट ऑफ 2017। किस इलेक्शन एक्ट के किस सेक्शन के तहत जो है इलेक्शन कमीशन जो है पार्लियामेंट या पीए असेंबलीज के मेंबर या सेनेट के मेंबर्स की जो है ये सस्पेंड कर देता है मेंबरशिप। तो ये इस एक्ट को हम कहते हैं 173 माना 130 सेक्शन 137 का सब सेक्शन 3 के तहत जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सस्पेंड्स कर देता है मेंबरशिप ऑफ सेनेट पार्लियामेंट और पीए असेंबलीज के मेंबर्स की। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पब्लिश फॉर जनरल इंफॉर्मेशन द नंबर ऑफ वोटर रिसीव्ड बाय ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017। ठीक है, इसका मतलब यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है आम पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए जो है जो कामयाब होने वाले मेंबर्स होते हैं उन्होंने कितने वोट हासिल किए हैं वो उस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो पब्लिश करता है आम की इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये किस 2017 के एक्ट की किस सेक्शन से डील करता है, तो ये हमारे पास सेक्शन बनता है सेक्शन 98 का सब सेक्शन 2। अगला है हमारे पास द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इशू नोटिफिकेशन कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। ठीक है, अंडर विच चैप्टर एंड आर्टिकल ऑफ द इलेक्शंस एक्ट ऑफ 2017। ठीक है, ये किस जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनकी नोटिफिकेशन जारी करता है, तो ये किस चैप्टर और किस आर्टिकल के तहत इशू करता है, तो इस आर्टिकल हम कहते हैं ये होता है जी चैप्टर नंबर 7 हमारे पास और आर्टिकल नंबर होता है 107। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ये अप्रोक्सीमेटली हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा द आर्टिकल 59 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल मैंडेट टू ऑल डैश। ठीक है, आर्टिकल 59 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ये मैंडेट देता है किन तमाम को जो है ये इक्वल मैंडेट देता है, जो ये देता है फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, फेडरेटिंग यूनिट्स जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बाकी 4 यूनिट्स जिनको हम सूबे कहते हैं। ठीक है, इन सब के लिए आर्टिकल 59 जो है इक्वल मैंडेट देता है। दिस इज़ एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।